ओम जामदग्न्याय नमः। ओम श्री परशुरामाय नमः। अक्षय तृतीया का त्यौहार इस वर्ष 22 अप्रैल को आ रहा है। बहुत से लोग 22 अप्रैल की पूर्व संध्या पर यानी अक्षय तृतीया की पूर्व संध्या पर और बहुत से लोग अक्षय तृतीया के दिन चिरंजीव भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। लेकिन भगवान परशुराम जी के चरित्र और कृत्य को लक्ष्य करके एक कोई समग्र उनके जीवनी से संबंधित, उनके प्रतिदानों से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित, उनके योगदानों से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। लोगों ने विभिन्न प्रकार के विषयों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के ग्रंथों में उनका संदर्भ दिया है। करीब करीब जितने भी हमारे प्रसिद्ध 18 पुराण हैं, सब में भगवान का जिक्र है। चाहे ब्रह्मावर्त पुराण हो, चाहे पद्म पुराण हो, जो श्रेष्ठ पुराणों में द्वितीय नंबर पर जिसकी गिनती होती है पद्म पुराण की, स्कंद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, सभी पुराणों में भगवान परशुराम के बारे में जिक्र आया है। फिर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने भी भगवान परशुराम का जिक्र किया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, और राम कथा को लक्ष्य करके जितने भी ग्रंथ लिखे गए उन सब में भगवान परशुराम का जिक्र आया है। लेकिन चूंकि ये सारे के सारे ग्रंथ भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लेकर के लिखे गए हैं, तो इसमें भगवान परशुराम की उपस्थिति मात्र दिखाई देती है। उनके बारे में विस्तार से कोई वर्णन प्राप्त नहीं होता है। लेकिन विभिन्न ग्रंथों को अगर संकलित करके परमात्मा के बारे में जो कुछ जानकारी प्राप्त होती है, उस पर हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जो हम चाहते हैं कि सभी भगवान विष्णु के भक्त, सभी सनातनी, सभी हिंदू और भगवान के विभिन्न अवतारों के प्रति जिज्ञासा और श्रद्धा रखने वाले बंधु बहनें इस चिरंजीव अद्भुत अवतार के बारे में जरूर जानें। कुछ ग्रंथ आपके समक्ष उपस्थित हैं, आप देख रहे होंगे। सुधीकांत व्यास जी ने परशुरामोदय करके 2 बृहदाकार महाकाव्य संस्कृत में लिखे हैं, और भी बहुत से संतों महंतों ने इस पर कहा है। और जैसा मैंने कुछ पुराणों का जिक्र किया और राम कथा से संदर्भित ग्रंथों की बात कही, समग्र ग्रंथों के अध्ययन करने से जो सार रूप में, वैसे तो भगवान के एक एक चरित्र के वर्णन में सैकड़ों वर्ष लग सकते हैं, जिस तरह से भगवान परशुराम के प्रतिदान हैं, उपकार हैं समाज के लिए। लेकिन संक्षेप में उनकी जीवनी के रूप में हम विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त सामग्री के अनुसार यहाँ चर्चा करेंगे। जैसा कि भगवान विष्णु की घोषणा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जैसा कि कहा, या गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के लिए कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अवमानी, करें अनीत जायन ही वर्णी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरणी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। कहने का मतलब कि जब जब संसार में पाप की वृद्धि होती है, अत्याचार बढ़ते हैं, गाय, ब्राह्मण, संत पर भार स्वरूप लोग होते हैं, इन पर टीका टिप्पणी करते हैं, इनके विरुद्ध अभियान चलाते हैं, तब तक भगवान का सिंहासन डोलता है और वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में इस पृथ्वी में जब है वंश का राज्य था, बड़े प्रतापी राजा उस समय सहस्त्रार्जुन राज्य कर रहे थे, जो कार्तवीर के पुत्र थे। यह स्थान महेशमती उनकी राजधानी थी, जो मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास का जो भूभाग है। उनके जो पिता कार्तवीर थे वो बड़े ही तपस्वी और धर्मात्मा थे और भृगु वंश के यजमान थे। जिस तरह से सूर्य वंश के जो आचार्य हैं वो वशिष्ठ जी थे, और वशिष्ठ जी के जो यजमान थे वो सूर्यवंशी राजा थे, जिसमें महाराजा उधर दिलीप से लेकर के रघु, अज और भगवान श्री राम स्वयं भी, ये सब उनके यजमान थे। इसी प्रकार से भृगुवंश पुरोहित था और ये जो है वंश है, कार्तवीर हैं, वो इनके यजमान थे।
पद्म पुराण में प्रयाग महात्म की कथा आती है और उसमें कार्तवीर को भृगु ऋषि ही कथा सुनाते हैं। भृगु ऋषि का ऋषियों में बड़ा महत्व है। सप्त ऋषियों में तो उनकी गणना होती ही होती है। शेष ब्रह्मा के पुत्र होने के कारण और आगे आकर के भगवान परशुराम के प्रपिता में होने के कारण और भगवान विष्णु को श्रेष्ठ घोषित करने के कारण उनका बड़ा ही महत्व है। शुक्राचार्य भी उन्हीं की संतान थे, विश्वकर्मा भी उन्हीं के संतान थे और च्यवन ऋषि भी उन्हीं के संतान थे, ऋचिक भी उन्हीं के संतान थे। तो ऐसे भृगुवंश में भगवान का जन्म होता है। भगवान के जन्म के पूर्व हम चाहेंगे कि भृगुवंश के बारे में थोड़ा वर्णन कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि भृगु ऋषि स्वयं ब्रह्मा की संतान थे और जब समुद्र मंथन हुआ, हम आप सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से रत्नों की प्राप्ति हुई थी। पहले तो हलाहल विष निकला था जो भोले बाबा को देवताओं ने प्रेरित करके पिला दिया, नीलकंठ महादेव हो गए। फिर बीच में घोड़ा निकला, शंख निकला, फिर लक्ष्मी निकली। जब लक्ष्मी निकली तो लक्ष्मी के जो गुण हैं, आज भी जो लोग धन संपत्ति से संपन्न हैं उनमें जो पालन पोषण की क्षमता आती है एक बृहद परिवार को, संसार को, वो लक्ष्मी की सहायता से ही ये सारे कार्य हो सकते हैं, भरण पोषण और पालन पोषण के। तो ये हुआ कि इस देवी को किसे दिया जाए। यानी पृथ्वी में अगर कोई ऐसा महापुरुष, ऐसा कोई देवता हो जिसमें कोई अहंकार ना हो, क्योंकि धन के रहते घमंड बहुत जल्दी आता है। एक श्लोक है ना कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत एतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए धनम मदाय, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए दुष्टों के लक्षण है। और कोई सज्जन दुष्ट कब बदल जाए ये तो भगवान की लीला है और भगवान ही इसका मालिक है। यदि सावधानी से उसने जीवन नहीं जिया और जब भी और संपत्ति और बुद्धि और विद्या और शक्ति के कारण दूसरों को सताने लग जाए तो उसको दुष्ट बनने में देर नहीं लगती। ये इसी कार्तवीर के पुत्र के साथ भी यही हुआ, जिसकी कथा अभी हम आगे बताएंगे भगवान परशुराम के संदर्भ में। अभी हम उनके भगवान परशुराम के पूर्वज और प्रपिता में, और जहाँ से भृगुवंश की शुरुआत हुई, भृगुकुल की शुरुआत हुई, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो भृगु ऋषि को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप देखिए कि जो देवता हैं उनमें कौन ऐसा श्रेष्ठ देव है जो उसमें कोई अहंकार ना हो और जो पूरे संसार का पालन पोषण कर सके। लक्ष्मी को धारण करने में जिसकी सामर्थ्य हो, ऐसे देवता को ही लक्ष्मी दी जाए। और भृगु ऋषि से कहा गया कि महर्षि, आप ही इस परीक्षण में संभव है, आप ही परीक्षा ले सकते हैं देवों की। बहुत बड़ी जिम्मेदारी भृगु ऋषि को प्राप्त हुई, बहुत बड़ा ये दायित्व था। उन्होंने सोचा कि मैं अन्य छोटे छोटे देवों की ओर तो कहाँ जाऊँ। 3 देवता मुख्य रूप से, जैसा हम आप सब भी जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक सृष्टि के कर्ता हैं। ब्रह्मा जी स्वयं भृगु ऋषि उनके पुत्र थे ही, जैसा मैंने बताया। दूसरे विष्णु हैं, वो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, लेकिन पालन पोषण जिस लक्ष्मी मैया की कृपा से करते हैं, आज इसी लक्ष्मी मैया का निर्णय भृगु ऋषि को करना था कि वो किसके पास रहेंगे। तीसरे महादेव हैं, देवादिदेव हैं, देवों के देव हैं। भृगु ऋषि ने कहा कि इन तीनों देवों में ही हम धैर्य, उदारता, निरहंकार स्वभाव, करुणा, दया, परोपकार आदि के गुणों का परिचय लें, जिससे कि इस बात का शीघ्र निर्णय हो सके। तो पहले भृगु ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी देवों की सभा में बैठे हुए थे, देवता लोग सब सामने बैठे थे। चूँकि वो सभी के पिता वैसे भी हैं, जगत कर्ता हैं, जगत पिता हैं। भृगु ऋषि चूँकि परीक्षा लेने के क्रम में गए थे तो उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम नहीं किया और एक ऊंचे से स्थान में जाकर के बैठ गए। ये देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब लगा कि आज ये क्या बात हो गई। मेरा इतना गुणी योग्य तपस्वी पुत्र आज पिता की अवहेलना सबके सामने कर रहा है। ब्रह्मा जी को नहीं रहा गया। उन्होंने भृगु ऋषि को टोका और डांटा और चेतावनी दी
कि जो आज तुमने अशिष्टता दिखाई है, यदि तुम आज मेरे पुत्र नहीं होते तो आज मैं तुमको कठोर दंड देता। अभी तो फिलहाल आप ऐसा है कि तत्काल मेरी सभा को छोड़ करके आप बाहर हो जाइए। आप एक क्षण के लिए भी यहाँ रुकेंगे तो आपको मैं शाप दे दूंगा। भृगु ऋषि तो परीक्षा लेने आए थे। बोले कहा ठीक है पिताश्री, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं माता लक्ष्मी के लिए अयोग्य घोषित करता हूँ, और उसके साथ साथ चूंकि आपने धैर्य नहीं रखा जरा भी, तो आपको अपूज्य भी घोषित करता हूँ। आप पूजन से भी वंचित हो जाएंगे। हम आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम भारतवर्ष में पाए जाते हैं। एक कारण ये भी है, हालांकि और भी अनेक कारण हैं, विभिन्न कथाएं मिलती हैं इसको लेकर के, कभी उन पर चर्चा होगी। इसके बाद कैलाश पर्वत पहुँचे भृगु ऋषि। नंदी पहरे पर थे, माता पार्वती और शिव जी अंदर कैलाश पर्वत में थे, मनोरंजन में व्यस्त थे। नंदी से इन्होंने कहा कि जाकर के महादेव को बताओ कि मैं आया हूँ। नंदी ने कहा नहीं, इस समय स्वामी माता जी के साथ हैं और एकांत में हैं, और मैं अनुचित है इस समय उनको मैं जाकर के उनकी लीला में, उनके मनोरंजन में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं कोई विघ्न नहीं डाल सकता। भृगु ऋषि ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम और तुम्हारे महादेव दोनों को मैं दंड देने में सक्षम हूँ। और बहुत जोर से झड़का उसको, नंदी को। नंदी भृगु ऋषि के तेज तपस्या से जानते थे, हटना पड़ा नंदी को, और भृगु ऋषि अंदर पहुँच गए तो देखा कि महादेव माँ पार्वती के साथ में चौसर खेल रहे हैं। वहाँ जाकर के इन्होंने बड़ी फटकार लगाई कि तू नारी पे इतना आसक्त हो गया है, मुझे प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही है तुम्हारे यहाँ आने के लिए। जैसा मैंने बताया परीक्षा के क्रम में थे वो, तो महादेव ने कहा था ये कैसी उद्दंडता कर रहा है। शांत रहने वाले और कभी कभी महाकाल की तरह क्रोध करने वाले महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और बोले कहा अभी यहाँ से आप निकलिए, नहीं तो अभी मैं आपको तत्काल दंड दूंगा। आप तो मुझे कब शाप दोगे, क्या करोगे, ये बात की बात है, मैं अभी आपको दंडित करूंगा। उन्होंने कहा महादेव मैं तो परीक्षा लेने आया था कि माँ लक्ष्मी को कौन संभाल सकता है, और आप नहीं संभाल पाएंगे। मैं जा रहा हूँ, और आप नारी पर इतने आसक्त दिखे मुझे कि आप अपनी मर्यादा भूल गए, और ये भी भूल गए कि भृगु ऋषि कौन है, और उसको आप मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। तो महादेव ठीक है, अब आपकी मूर्ति की कहीं पूजा नहीं होगी, अब आपके लिंग की पूजा होगी, आपके शिष्ण की पूजा होगी, और आपकी मूर्ति पूजा करने पर किसी को किसी फल की प्राप्ति नहीं होगी। जहाँ भी आप पूजित होंगे, आपके जितने ज्योतिर्लिंग होंगे, जहाँ भी आपका महात्म का वर्णन होगा, वो सिर्फ ज्योतिर्लिंग के महत्वों का वर्णन होगा, और आप लिंग के रूप में ही पूजे जाएंगे। अब तीसरे देव बचे भगवान विष्णु। भृगु ऋषि वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया में लेटे हुए हैं, माँ पैर दबा रही हैं, और उन्होंने आँख बंद की हुई है। भृगु ऋषि को लगा कि इन्होंने मुझे देख करके लगता है आँख बंद कर ली। तो जाकर के बड़े जोर से उन्होंने अपने चरण का प्रहार किया उनके सीने पर। भगवान विष्णु ने आँख खोली और देखा कि ये तो भृगु ऋषि हैं। उन्होंने चरण पकड़ लिए और बोले कहा अरे महात्मन, हे ऋषि, मेरा वज्र जैसा सीना है, आपके कोमल कोमल चरण मेरे सीने पर पड़े हैं, आपको अवश्य चोट लगी होगी, आप विश्राम कीजिए, हम आपके चरण सहला देते हैं। ये देख करके भृगु ऋषि तो परीक्षा के क्रम में थे, बहुत प्रसन्न हुए। बोले कहा विष्णु, वास्तव में लक्ष्मी के लायक आप ही हो, आपके जैसा उदार, आपके जैसा विनम्र, आपके जैसा निरहंकारी, आपके जैसा समझदार मुझे कोई देव इस पृथ्वी में नहीं दिखा। माँ लक्ष्मी को आप ही संभाल सकते हैं, और उनके माध्यम से आप ही पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का, सभी जीव जंतुओं का पालन पोषण कर सकते हैं, इसलिए लक्ष्मी आपकी हुई। एक सामान्य सा दोहा हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, और काह घट्यो हरि को जो भृगु की सहलई लात।
तो ये जो भृगु जी ने चरण प्रहार किया भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर, ये अपने किसी निजी उद्देश्य से नहीं, निरंकारी से नहीं, पूरे संसार के भलाई के लिए वो एक परीक्षा के क्रम में निकले हुए थे, जिन्होंने अत्यंत ही निष्पक्षता का उदाहरण देते हुए अपने स्वयं पिताश्री को उसमें से असफल घोषित किया और भगवान विष्णु को लक्ष्मी के योग्य साबित किया। तो ये महत्व है भगवान परशुराम जी के आदि वंशज भृगुकुल को चलाने वाले भृगु ऋषि का। और इन्होंने ही भृगु ऋषि के बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में स्वयं भी कहा है, जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं कि मुनि नाम भृगु हम, मुनियों में मैं भृगु हूँ। जी।